हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा एसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2024 रो जो क्वेश्चन आसी तो तार रिव्यू करवा। आज जो क्वेश्चन आसी तो केमती कौन क्वेश्चन अच्छी चलतु डिटेल रिव्यू कर। तो यही क्वेश्चन रे मु खाली क्वेश्चन विथ आंसर कहीदे। नेक्स्ट आउ किसी डिटेल वीडियो रे पूरा विविडली डिस्कस करवा, बट इथे ओनली क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कस करवा। जमी फास्ट क्वेश्चन थिला, ए कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू गुड्स एक्स एंड वाई इज इन इक्विलिब्रियम, द प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई are 10 and 20 respectively. If the marginal utility of y is 50 units, what will be the mu of x? तो यार फॉर्मूला अच्छी, फॉर्मूलाटा कौन ना, फॉर्मूला होची mu x by px is equal to mu y by py। जदि आम ये डिवाइड करवा ताले mu x by px, mu x अच्छी केते 50 by px रो वैल्यू अच्छी, px अच्छी 10, 50 by 10 इज इक्वल टू mu y अच्छी। तो फॉर्मूला रोचे mu x by px इज इक्वल टू mu y by py। तो mu x आमको बाहर कर अच्छी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x by px होची 10, देन mu y रही 25 by 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो, mu x इंटू 10 इज इक्वल टू 25 इंटू 10, ताले mu x इज इक्वल टू 25 इंटू 10 by 10, 10 कैंसिल हो गले 25 आसूची। हो तो राइट ऑप्शन ये 25 ही हम। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन फंक्शन गिवन बाय q इज इक्वल टू 5kl एग्जिबिट। q रो वैल्यू देछि 5kl, ताले सेटा कोन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ना डिमिनिशिंग और इंक्रीजिंग और जीरो। ये आमर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इंडिकेट करिवो कांस्टेंट, कहीं ना जदि आम करवा डबल करवा k एंड l ताहले आउटपुट q भी एठी डबल हो, तो कांस्टेंट रिटर्न आसीजिवो। तापर 3 नंबर क्वेश्चन, द ससर टाइप ऑफ मॉडर्न शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट। ससर टाइप रो शेप रो ए टाइप रो शेप होता है मॉडर्न शॉर्ट रन कॉस्ट। सेटा कौन शो करिवो, सेटा एक्चुअली शो करिवो रिजर्व कैपेसिटी को। मु डायरेक्ट आंसर कहूची, डिटेल वीडियो रे डिस्कस करवा कहीं होची, तो एटा रिजर्व कैपेसिटी राइट ऑप्शन हो जिवो। तापर 4th नंबर, इफ कंपटीशन मीन्स राइवलरी देन इन ए मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय परफेक्ट कंपटीशन देयर इज। परफेक्ट कंपटीशन ले आम जानी, परफेक्ट कंपटीशन ले कौन न थाए ना राइवलरी देखा जाए न थाए, अदर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, डुओपोली, ओलिगोपोली ए सब रे देखा होता है। तो ये कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ राइवलरी हम, ए हो राइट ऑप्शन 4 नंबर। देन 5 नंबर, ए डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट चार्जेस हायर प्राइस इन मार्केट व्हेयर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट इज। डिमांडटा कौन रहिले से हायर प्राइस चार्ज कर। डिमांडटा जिते इनइलास्टिक हम, माने लोक शिफ्ट करके जाइपर ना, ह्वाट एवर मे बी द प्राइस बट डिमांड इज सेम। तो ये डिमांडटा फिक्स रहिबो, जहाँ भी किसी प्राइस जिते अधिक चार्जेस हो से माने सेतिकी किनिबे। जमती कि मेडिसिन हो गला किसी जो जार कौन माने सब्स्टिट्यूट गुड्स बेसी नथिबो, तो सेही टाइप रे रिलेटिवली इनइलास्टिक जिते रहिबो डिमांड सेते मोनोपोलिस्ट हायर प्राइस चार्ज करिवो। बी हिजबो राइट ऑप्शन। देन 6 नंबर, इफ total profit is 60,000 for an annual volume for 80 units, the total annual fixed cost is एतिकी देला fixed cost, then the variable cost per unit देछि 450, then what is the markup percentage on full। तो मार्कअप परसेंटेज काढ़ार फर्मूला गोटे अच्छे, आम आगे टोटाल कॉस्ट बाहर करदेवा। एठी टोटाल कॉस्ट बा आम जदि देखिबा टीसी इज इक्वल टू टोटाल कॉस्ट होची एतिकी, ता सहित प्लस हम केते 450 इंटू 480, यहाँ माने टोटाल केते 1,68,000, ता सहित ए दुटा प्लस कर। तो सेतिकी हो गले आमर प्लस कले हो जाउछ एटा 3,84,000 हो जाउ, माने एतिकी इंटू 400 एतिकी, माने फास्ट रहिला केते 1,68,000 प्लस 480 इंटू 450 हूँ 3,84,000। तापरे से रेभिन्यू जदि आम बाहर करवा, टोटाल रेभिन्यूटा आमर केते आसीबो ना सेतिकी प्लस आउ केते रहूची ना 60,000 टोटाल प्रॉफिट आसी। तो रेभिन्यू टोटाल रेभिन्यू आमर केते आसीबो एतिकी प्लस 60K कर दूची डायरेक्ट। तो ये टोटाल रेभिन्यू ये दुटा मिसी गले केते आसी जाउची ना 4,44,000, 4,44,000 टोटाल रेभिन्यू। आ मार्कअप परसेंटेज जदि आम देखा, मार्कअप परसेंटेज रो फॉर्मूला होची प्रॉफिट, टोटाल प्रॉफिट बाय कॉस्ट इंटू 100। तो आमर प्रॉफिट आसला केते 60,000, आउ कॉस्ट केते रही ना 3,00,000
84,000 इंटू 100 तो ये को कटाकटी कले आमर आंसर आसूँ फाइनाल आंसर ये काटिले आसी जाऊँगी 15.6 एमती एप्रोक्स आसूँ तो ऑप्शन डी रे अच्छी 15.6 तो डी हो राइट ऑप्शन। तापर 7 नंबर क्वेश्चन द रिटर्न टू ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज फिक्स इन सप्लाई इन द शॉर्ट पीरियड फिक्स इन सप्लाई तेले ताकू कौन कहवा ताकू क्वासी रेंट कह क्वासी रेंट ऑप्शन सी हो राइट ऑप्शन। तापर 8 नंबर अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एफ.एस. नाइट प्रॉफिट इज ए रिवार्ड फॉर प्रॉफिट कहार रिवार्ड ना अनसर्टेनिटी बियरिंग थियोरी नाइट देथिले। देन क्वेश्चन नंबर 9 एन एलोकेशन ऑफ इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई दैट इज पैरेटो एफिशिएंट इम्प्लाइज दैट ए रीएलोकेशन इनपुट्स कौन करिवो ता द्वारा राइट ऑप्शन को जीवा इट कैन नॉट इंक्रीज द आउटपुट ऑफ एक्स विदाउट रिड्यूसिंग द आउटपुट ऑफ वाई तो पैरिटर कंडीशन यहाँ थिला तो सी हो राइट ऑप्शन। तापर 10 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द की कॉन्सेप्ट ऑफ राउल्सियन सोशल वेलफेयर फंक्शन इज बेस्ड ऑन राउल्सियन कर सोशल वेलफेयर फंक्शनटा कहा उपरे बेस करूची तो राइट ऑप्शन को जीवा एटा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल उपरे मल्टीप्लिकेशन नुहे यहाँ डिफरेन्स प्रिंसिपल उपरे बेस करुच्ची राउल्सियन डिफरेन्स प्रिंसिपल हो राइट ऑप्शन 10 नंबर। तापर 11 नंबर अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रिड्यूसिंग मनी सप्लाई बाय 1/3 विल लीड टू मनी सप्लाई को जदि 1/3 रिड्यूस करवा ताले इनकम भी डिक्लाइन हम एंड प्राइसटा से अनुसार डिक्लाइन हम तो ये डी हो राइट ऑप्शन ए डिक्लाइन इन इनकम एंड प्राइस बाय 1/3 इज तो डी हो राइट ऑप्शन। तापर 12 नंबर देखिए इफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 20% देला करेंसी इन सर्कुलेशन 800 बिलियन देला डिमांड डिपॉजिट 2000 billion and excess reserve total 2 billion then the value of money multiplier ये से भाई मैथमेटिकल क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन अनुसार फर्मूला वैल्यू पुट करके काटिले से आसूँ 2.82 एप्रोक्स वैल्यू आसूँ तो बी हो यार राइट ऑप्शन। तापर क्वेश्चन नंबर 13 इन इंडिया द नेरो मनी सप्लाई M1 डजंट इंक्लूड M1 ने किए आसब ना M1 रे आम जाने C प्लस DD प्लस OD ये सब आसी था किंतु टाइम डिपोजिटा M3 रे आसी था तो M1 रे आसब ना तो ए हो राइट ऑप्शन। तापर 14 नंबर हु सेड इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन ए क्वेश्चनटा माने ए कॉन्सेप्टटा किए देथिले एटा मिल्टन फ्राइडमैन देथिले तो फ्राइडमैन हो राइट ऑप्शन 14 नंबर बी। देन 15 नंबर को आसीबा द रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट द फोरकास्ट दैट पीपल मेक कंसर्निंग फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट्स तो रेशनल एक्सपेक्टेशन कौन रही अनुसार फ्यूचर एक्सपेक्ट माने ये को इन्फ्लेशन रेट को राइट ऑप्शन का आसीबा आर करेक्ट ऑन एन एवरेज बट आर सब्जेक्ट टू एरर्स दैट आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एन एवरेज करेक्ट हम बट रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रे किसी प्रॉब्लम आसीबारे तो डी हो राइट ऑप्शन। तापर 16 नंबर को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी यूज बाय आरबीआई को टाइप रो मॉनिटरी पॉलिसी नहीं थाए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तो आरबीआई नब तापर मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम्स भी रहिबो कॉरिडोर भी रहिबो ऑल ऑफ दिस हो यार राइट ऑप्शन। तापर 17 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इंटरनेशनल ट्रेड सिचुएशन दैट suggest that capital intensive country may export labor intensive goods and import capital intensive goods is referred एटा माने रिवर्स प्रोसेस टा एटा हमरो देइथले लियोन टिप तो लियोन टिप पैराडॉक्स ताकू सेति पई कहा जाय तो सी हेजिबो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18 ए साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर टू डिफरेंट डेट्स इज कॉल्ड दीटा डिफरेंट डेट रे परचेज सेल ले ताकू करेंसी स्वैप बोली कहा जाय ऑप्शन बी। तापर 19 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक आउटपुट एंड ट्रेड बैलेंस डोमेस्टिक आउटपुट ट्रेड बैलेंस भितर के रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करथाय ताकू एब्जॉर्प्शन अप्रोच बोली कहा जाय ऑप्शन डी हेजिबो यार राइट ऑप्शन। देन 20 नंबर व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक रो कोटा पार्ट नुहे आईडीए गोटे पार्ट आईएफसी गोटे पार्ट किंतु आईएमएफ नुहे MIGA गोटे पार्ट बट IMF नुहे एटा अलग तो सी हो राइट ऑप्शन। 21 जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माने फैक्टर कॉस्ट रे नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कले मार्केट प्राइस आसीबो तो एठी सी हो राइट ऑप्शन। तापर 22 नंबर क्वेश्चन को आसीबा सोशल अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया क्लासिफाइड इनटू सोशल अकाउंटिंग रे कौन रहिबो इनकम प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर एंटरप्राइज हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट एसेट लायबिलिटीज डेब्ट पोजीशन पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जॉइंट सेक्टर
एटारे एक्चुअली इनकम प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर तीनटा जो अच्छी रहा कथा बट एंटरप्राइज हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट भी लगुच हो पार सोशल अकाउंटिंग रे लगुच एंटरप्राइज हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट भी हो पार कि ए भितर टे डाउट रोचे बट बीटा मत लगुच अधिक रही पार देखा तापर नेक्स्ट हूँ 23 से 22टा कमेंट कर कौटा हम तापर 23 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस एक्सप्लेन्स द एक्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एज सजेस्टेड बाय जे.एम. केन्स के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कौन रही फास्ट अच्छी इन इलास्टिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन देन इनइलास्टिक लिक्विडिटी फंक्शन इलास्टिक लिक्विडिटी फंक्शन इनइलास्टिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन आउ इलास्टिक लिक्विडिटी फंक्शन ए दुटार रही ऑप्शन डी हो राइट ऑप्शन 23 तापर जी 24 नंबर क्वेश्चन को एज इनकम फॉल्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिक्लाइन्स बट नॉट अप टू द एक्सटेंट ऑफ द फॉल इन इनकम बिकॉज द कंज्यूमर desires to sustain the previous standard of living this is known as previous standard रही चाहिए से तौक आसवाई चाहिए ना से कहुए रेट चार्ट इफेक्ट देन क्वेश्चन नंबर 25 एन इकोनॉमी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम केतबेले से इक्विलिब्रियम रे रहिबो जेतबेले एक्स पोस्ट सेविंग आउ एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट दुईटा इक्वलाइज हम एक्स पोस्ट सेविंग आउ एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट दुईटा इक्वलाइज हम तो बी हो राइट ऑप्शन तापर 26 इट इज प्लान टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 1000 crores हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 0.6 तो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट होची डिजायर्ड चेंज इन नेशनल इनकम बाय मल्टीप्लायर तो ये केते हो 1000 बाय 1 बाय 0.6 ताले ये जदि आम देखा 1000 इंटू 0.4 आसो ताले 400 crores हम तो 400 बी हो यार राइट ऑप्शन तापर 27 इन व्हिच रेंज ऑफ द LM फंक्शन व्हिच रेंज ऑफ द LM फंक्शन देयर इज फुल क्राउडिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट फुल क्राउडिंग आउट इन्वेस्टमेंट से क्लासिकल रेंज रे हम जोटा वर्टिकल पोर्शन रे ए टाइप रे हमर थाए एटा होसी कैंसर रेंज इंटरमीडिएट क्लासिकल तो क्लासिकल रेंज रे हम सी हो राइट ऑप्शन तापर 28 पिगो इफेक्ट रेफर्स टू द साइमल्टेनियस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय द इंक्रीजिंग कंजप्शन ड्यू टू कौन हम ना राइज इन रियल बैलेंस ऑफ वेल्थ राइज इन रियल बैलेंस ऑफ वेल्थ कहीं पिगो इफेक्ट रे कंजप्शन और एम्प्लॉयमेंट रे फॉलिंग प्राइसेस रे इंक्रीज द रियल वैल्यू ऑफ द वेल्थ दर्शाई थाए तो रियल राइज इन द रियल बैलेंस ऑफ वेल्थ हो राइट ऑप्शन तापर 29 इन द मॉन्डेल फ्लेमिंग मॉडल अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट व्हिच पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट इनकम मॉन्डेल फ्लेमिंग मॉडल सेटा मॉनिटरी पॉलिसी हो राइट ऑप्शन बी देन क्वेश्चन नंबर 30 प्रोफेसर फ्रेडरिक वॉन हाइक कर थियोरी डेवलप्ड ए थियोरी ऑफ ट्रेड साइकिल हाइक कर कौन थियोरी थिला ओवर इन्वेस्टमेंट थियोरी थिला तो बी हो राइट ऑप्शन तापर 31 व्हाट इज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रे मेनली प्राइसेस को नेके होता है तो डी हो राइट ऑप्शन तापर 32 नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट गुड्स मस्ग्रेव देथिले तो बी हो राइट ऑप्शन देन 33 पॉलिटिशियन मैक्सिमाइज votes while voters maximize benefit is associated with तो ये जो कॉन्सेप्टा डाउन्स देथिले तो एटा एंथनी डाउन्स हो राइट ऑप्शन देन 34 ऑप्टिमम प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स अकर्स व्हेन केतबेले ऑप्टिमम प्रोविजन हबो ना जेतबेले sum of the marginal valuation of all individuals for the public good is equal to the marginal cost of providing it ए हो मत लगुच राइट ऑप्शनटा ए हम ये देख इच इंडिविजुअल देती ऑल इंडिविजुअल तो ऑल इंडिविजुअल प्राय हम मत लगुच ए ना बी जोटा हम एटा मोस्ट पॉसिबल लगुच तापर कमेंट करिवो कोटा हम 35 को दिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द पिकोक-वाइजमैन हाइपोथेसिस कंसंट्रेशन डिस्प्लेसमेंट इंस्पेक्शन अच्छी किंतु टैक्सेशन इफेक्ट तांकर नाही तो बी हिज राइट ऑप्शन तापर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इंपैक्ट एंड इंसिडेंट्स मे फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन इनडायरेक्ट टैक्स रे इंपैक्ट आउ इंसिडेंट्स डिफरेंट इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स एगुड़िक सब डायरेक्ट टैक्स किंतु जीएसटी ता होची इनडायरेक्ट तो बी हो राइट ऑप्शन तापर 37 व्हाट डज रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट मीन्स इन रेफरेंस टू जीएसटी अनुसार रेवेन्यू न्यूट्रल क्या कहबा जेतेबेले द रेट एट व्हिच टैक्स रेवेन्यू फॉर द स्टेट एंड द सेंटर विल रिमेन द सेम एज बिफोर तो सेटा ही राइट ऑप्शन हो ए तापर 38 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अंडर द फिस्कल पॉलिसी इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबिलाइजिंग द इकोनॉमी केतेबेले हबो जेतेबेले
मेकिंग पेमेंट्स टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट तो सेतिके बेले ही स्टेबिलाइज करा जाय परिबो काहेकि ना ता द्वारा कोन हबो ना इकोनॉमी बाय एक्टिंग एज एन ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न तो सी ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर हिसाब रे काम करिवो तो ए हिजबो मते लागुची मोस्ट पॉसिबल आंसर। तापर 39 द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर implies that if government increases spending and taxation by the same amount then equilibrium national income दा सेते कोन हबो राइज बाय द सेम अमाउंट तो सी हिजबो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 40 नंबर क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू द बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट ऑन द इकोनॉमी। इनकरेक्ट ऑप्शन को जदि हमें देखिबा सेटा सी हिजबो इनकरेक्ट काहेना इन द केस ऑफ इंटरनल डेब्ट देयर इज नो बर्डन दिस ऑन द इकोनॉमी इंटरनल हो एक्सटर्नल हो बर्डन तो किछि रहइबो एठी किंतु देला नो बर्डन तो सेही हिसाब रे हमें कहि परिबा सी टा हिजबो इनकरेक्ट। तापर नेक्स्ट 41 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन। हाई लेवल लिटरेसी रहिबो लो डेथ रेट रहिबो हाई पर कैपिटा इनकम रहिबो किंतु हाई पर्सन ऑफ पीपल इन प्राइमरी सेक्टर इटा डेवलपिंग कंट्री पई ठीक अछि डेवलप्ड पई नय तो डी हिजबो राइट ऑप्शन। तापर 42 पीक्यूएलआई डजंट इंक्लूड एथिरे लिटरेसी रहि थाए इन्फेंट मोर्टालिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एगुडी को पीक्यूएलआई रे थाए किंतु इनकम टा न थाए। तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एके मॉडल ऑफ ग्रोथ इज फॉल्स एके मॉडल अनुसार जदि हम देखिबा कोटा फॉल्स होबो एके मॉडल अनुसार द मॉडल एज्यूम डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल एटा फॉल्स हे जिवो बी हे जिवो यार माने राइट ऑप्शन। तापरे 44 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर कंडुसिव टू लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप अनुसार कोगुडी को ठीक अटे। फर्स्ट है inefficient production methods scarcity of uncultivated arable land and a high correlation between the level of per capita income and the rate of population growth ताले एठी सब गुडी को आसी जाउछि राइट ऑप्शन 1 2 3 सब गुडी को आसीबो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप रे। तापर 45 who emphasized on the wage good model जो सेकंड 5 ईयर प्लान रे किए देइथले वकील और ब्रह्मानंद wage good model टा तो एठी ए हिजबो राइट ऑप्शन वकील एंड ब्रह्मानंद ए 45 है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 46 बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस आर रेलिवेंट फॉर व्हिच काइंड ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी। बैकवर्ड फॉरवर्ड टा एक्चुअली अनबैलेंस ग्रोथ को नेकी हेता है तो सी हिजबो राइट ऑप्शन। तापर इफ बोथ ए मॉनिटरी एंड ए कॉम्पिटिटिव मार्केट विथ सेम मार्जिनल कॉस्ट वुड प्रोड्यूस ए क्वांटिटी दैट इज ग्रेटर देन द सोशल ऑप्टिमम बिकॉज ऑफ एक्सटर्नलिटी देन ता द्वारा कोन हबो वेलफेयर इज ग्रेटर अंडर तो मोनोपोली रो वेलफेयर टा परफेक्ट कंपटीशन रो अधिक हो तो ए हिजबो राइट ऑप्शन। तापर 48 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व जो एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व टा कौन इंडिकेट करे ना ये सजेस्ट दैट द सॉल्यूशन फॉर टू पॉल्यूशन इज इकोनॉमिक ग्रोथ एटा सी हिजबो राइट ऑप्शन। कहीं आम जदि एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेट कर्व कथा कहवा सीटा कौन माने दर्शाई थाए ना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इनिशियली वर्सन करिवो विथ इकोनॉमिक ग्रोथ बट इम्प्रूव करिवो आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन इनकम लेवल से इम्प्रूव करिवो तो सही अनुसार आम कहि परिबा इट सजेस्ट दैट सॉल्यूशन ऑफ द पॉल्यूशन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। आउट ऑप्शन अछि इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाइनली लीड्स टू ए डेटोरेशन इन द एनवायरमेंट ये भी किसी रिलेटेड कॉन्सेप्ट लगुच सी डी भितर टे कन्फ्यूज रोचे सी टे डिटेल देखले जना पड़ो बट मत लगुच सी हो पारे तो देखा कौन हो। 49 हूँ कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड इज यूज टू एक्सेस कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड हूँ माने विलिंगनेस टू पे फॉर एन एनवायरमेंटल गुड केते से दवाई राजी अच्छी तो सेटा कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड हो। द टर्म क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू क्लाइमेट चेंज कहले आम कौन बुझे ना लॉन्ग टर्म रे चेंजेस जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रे होता है तो सेटा को ही क्लाइमेट चेंज कहबा लॉन्ग टर्म changes in atmospheric condition। तापरे the main benchmark that is used to determine the level of economic growth of an economy is तो कौन हो ना पर कैपिटा इनकम हो कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ आम जाना जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम मुंड पिछा आय से जना पड़ो पर कैपिटा इनकम केते होची तो से अनुसार इकोनॉमिक ग्रोथ होची कि ना जना पड़ो तो डी हो राइट ऑप्शन। 52 व्हाट इज पॉवर्टी लाइन कहले आम कौन बुझा ना द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड आमर मौलिक आवश्यकता नीड केते हो पार्सी ना सेटा जना पड़ो। आउ गोटे अच्छी द लाइन दैट सेपरेट रिच फ्रॉम पुअर माने बीपीएल एपीएल करि थाए बट मेक मोस्ट पॉसिबल
आंसरटा मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू मीट द बेसिक नीड हो पॉवर्टी लाइन रो कॉन्सेप्ट। तापर 53 नंबर क्वेश्चन को आसीबा नीति आयोग अनुसार पब्लिक माने 2024 जनवरी जोटा पब्लिश होइतला ऑन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिवील्स दैट पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 29.17% इन 2013-14 टू केते पर्यंत सेटा हमर कमिसी पॉवर्टीटा जदि हमें डाटा को देखिबा डाटा को देखिले राइट ऑप्शनटा सेटा 11.28% कमिची तो 2022-23 अनुसार तो ए ही राइट ऑप्शन। तापर 54 एज पर ऑक्सफैम तो डाटाबेस क्वेश्चन एज पर ऑक्सफैम इंडियन inequality report 2024 the top 10% of the Indian population holds माने top 10% पाखरे केते wealth रही बोली पचार टॉप 10 पाखरे पाखापाखि 77% ऑफ नेशनल वेल्थ रही तो बी हो यार राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट हूँ 55 इन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया द डोमिनेट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन मेगा सिटीज मानक डोमिनेट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन जदि आम देखा सीटा हो जो कौ सेक्टर थर्मल ट्रांसपोर्ट ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्राय हम ट्रांसपोर्ट सेक्टरटा हम कहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर बेसी अधिक माने से माने जो व्हीकल्स मानकर सब पोल्यूशन क्रिएट करता है तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो 56 एज पर इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जॉइंटली पब्लिश बाय द ILO एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जॉबलेस इंडियन यूथ कॉन्स्टिट्यूट जॉबलेस इंडियन यूथ केते परसेंट अच्छी बोली पचारसी तो पाखापाखि 53% रोचंती तो ए हो राइट ऑप्शन। देन 57 डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विथ व्हिच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रियल टाइम रिवर वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग पाई कहा सहित सी कौन कर कोलैबोरेट कर तो राइट ऑप्शन को जीवा राइट ऑप्शन होटा इंटेल सहित कोलैबोरेट कर एठी डी हो राइट ऑप्शन इंटेल। देन 58 व्हाट वाज द मेन एंड इमीडिएट रीजन फॉर एडॉप्टिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 मेन रीजन टा कौन थिला मेन रीजन तार थिला जदि आम देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो सी हो राइट ऑप्शन। तापर 59 ग्लोबलाइजेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ग्लोबलाइजेशन आम क्या द्वारा डिस्क्राइब कर इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट हे तो डी हो राइट ऑप्शन। तापर 60 हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमिशन 16th फाइनेंस किए राजीव कुमार तो हेनी अरविंद पानेगारिया सुमन बेरी अरविंद पानेगारिया प्राय हम सुमन बेरी 16th ना ये टे देखीदेव डाटा बी सी भर कोटा बी प्राय हम। तापर 61 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन ए कंपोनेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी दैट ब्रॉट अबाउट द ग्रीन रिवोल्यूशन कोटा नुहे एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी भितर ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग रही न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी रही गारंटेड सपोर्ट प्राइस आ पैकेज ऑफ इनपुट गारंटेड सपोर्ट प्राइस एटा प्राय नहीं पैकेज ऑफ इनपुट्स रही डिफरेंट टाइप इनपुट्स तो 61 रे जदि हम देखा सी आउ डी भितर तो कोटा हम गारंटेड सपोर्ट प्राइसटा अच्छी ना कौन से पचार कौन नॉट कोटा नुहे पैकेज इनपुटटा भी मत लगुच हो न पारे देखा यहाँ डी लगुच तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो। तापर 62 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन द टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 35% इन 1919 टू 91 टू केते परसेंट सेटा शेयरटा डिक्लाइन होइछि जदि आमे देखिबा सेटा 18% डिक्लाइन होइछि 2023-24 अनुसार तो ए हो राइट ऑप्शन। तापर क्रॉप रोटेशन हेल्प्स करे क्या क्रॉप रोटेशन रे माने बेनिफिट क्या पहुँचाई थाए फास्ट देछि लेसर यूज ऑफ पेस्टिसाइड यील्ड मोर क्रॉप्स क्रॉप रोटेशन हवा द्वारा अधिक क्रॉप आसी परिबो माने डिफरेंट टाइप माने अधिक प्रोड्यूस हो पारिबो प्रोड्यूस ए ग्रेटर चॉइस ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स देन एलिमिनेट पैरासाइट्स व्हिच ए सिलेक्टिव होस्ट तो लागुच तो बी सी भीतर कोटा हम क्रॉप रोटेशन हवा द्वारा अधिक रोटेशन हवा द्वारा यील्ड तो मोर क्रॉप तो अधिक यील्ड करिवो तापरे ग्रेटर चॉइस ऑफ प्लांट प्रोड्यूस भी हो पारिबो ना कौन मत लगुच हो देखिबा एटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो बी सी भीतर कोटा हम मत लगुच। तापर 64 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंडस्ट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया इंडिया रे जो 8टा कोर इंडस्ट्री रही ता भीतर
कोटा या भितर नाही कोल उपर अच्छी क्रूड ऑयल नेचुरल गैस अच्छी स्टील सीमेंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कोल नेचुरल गैस रिफाइनरी प्रोडक्ट अच्छी किंतु माइनिंग मेट्रोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स इटा नाही माने जो 8टा कोर इंडस्ट्रीज भितर डी ऑप्शनटा आसुना तापर 65 फाइंड आउट द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू एफिशिएंट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सहित जदि आम देखा कोटा करेक्ट नुहे इट लीड्स टू इंक्रीज इन अर्बन माइग्रेशन कहीं एग्रीकल्चर सहित तार लिंक ना तो ये सीटा हम ना माने सीटा आमर राइट ऑप्शन हम आउ 66 द गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया एम्स टू मेक इन इंडिया मेनली एम्स करता है प्रमोट करता है केमती आमर इंडिया टाको होस्ट कंट्री हिसाब से नियाजिवो मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन करा जिवो तो डी हो राइट ऑप्शन 67 रीजन फॉर सिकनेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रो सिकनेस कहीं देखा जाए जदि आम देखा मिनिमल यूज ऑफ एआई एआई रो मिनिमल यूज हम सेटा नुहे सेटा तो रिसेंट एबे एडवांस हो एआई सेटा हम ना लैक ऑफ इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल फोकस हो एब्सेंस ऑफ रेगुलेटरी सपोर्ट हो इनएबिलिटी टू कप विथ लार्ज मार्केट साइज तो ये 2, 3, 4 माने बी हो यार राइट ऑप्शन देन 68 नंबर क्वेश्चन को आसवा कंसीडर द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जदि आम देखा कौन अच्छी आईएफसीआईटा केबे आसिला कि 1948 रे इटा 48 रे आसी आईसीआईसीआईटा आसी आमर 1955 रे देन आईडीबीआई आसिला 1964 रे एंड नाबार्ड आसिला 1982 रे तो नाबार्ड आसी 82 रे ताहले क्रोनोलॉजी अनुसार जदि आम सेट करवा फास्ट आईएफसीआई देन आईसीआईसीआई 55 देन आईडीबीआई 64 देन नाबार्ड 82 तो ये 1, 2, 3, 4 प्रॉपर क्रोनोलॉजी रही तो बी हो राइट ऑप्शन देन 69 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ एफडीआई फॉर ए होस्ट कंट्री कोटा बेनिफिट हम ना रिसोर्स ट्रांसफर इफेक्ट हम तापर द एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट एक्चुअली होस्ट कंट्री गोटे बेनिफिट हम ना अदर कंट्री बेनिफिट हो पार होस्ट कंट्री एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट बेनिफिट हम ना एक्सचेंज रे इफेक्ट बेनिफिट हम बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट रिसोर्स ट्रांसफर इफेक्ट किंतु बीटा ये अलग हो तो बी मत लगुच राइट ऑप्शन हम तापर 70 द पर्पज ऑफ एस्टाब्लिशिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन डजंट इंक्लूड स्पेशल इकोनॉमिक जोन भितर कोटा इंक्लूड हुए ना जदि आम देखा रिडक्शन ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट हम ना होस्टिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम डोमेस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रही किंतु एटा हम ना तो ए हो राइट ऑप्शन तापर 71 इन व्हिच ईयर द फर्स्ट वोमेन्स बैंक इन इंडिया भारतीय महिला बैंक लिमिटेड वाज सेटअप टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन केबे सेटा आसीथिला जो भारतीय महिला बैंक प्रथमे सेटा 2014 मसीह आसिला तो बी हो राइट ऑप्शन then initial repayment holiday given to borrower for repayment of loan is known as सेटा को इनिशियली जो दिया जाए सेटा को कौन कहा जाए ना मोरेटोरियम तो ये मोरेटोरियम बी हो राइट ऑप्शन तापर 73 रिसेंट रिफॉर्म इन बैंकिंग सिस्टम्स इंक्लूड रिसेंट रिफॉर्म बैंकिंग सेक्टर रे कौन कौन होती जमती कि डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशन होती बैंकिंग कंसोलिडेशन होती एजेंसी वर्क बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट एगुड़ा तो रही बट रिसेंटली आमर ये दुटा को आम इंक्लूड करें फर्स्ट एंड सेकेंड तो ए हो राइट ऑप्शन देन 74 ए लोन बिकम्स एन एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट केतबेले हम 90 डेज ओवर जदि ड्यू रहा तो बी हो राइट ऑप्शन 90 डेज एबव रू जदि पैसा नदेले ताले एनपीए ताको कह तापर 75 इंडियन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यूजुअली एडॉप्ट द ग्रुप बेस्ड लीडिंग मॉडल व्हिच आर द टू टाइप्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ गोटे हूँ जेएलक्यू हूँ जॉइंट लिक्विडिटी ग्रुप तो सी हो राइट ऑप्शन 75 देन 76 द इंटरेस्ट रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स इन द शॉर्ट टर्म रे आरबीआई देले सेटा को रेपो रेट कह लॉन्ग टर्म हो गले सेटा बैंक रेट हम शॉर्ट टर्म हेले सेटा को आमे रेपो रेट कहबा तो बी हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट 77 एन ऑप्शन अलाउइंग द ओनर टू सेल एन एसेट एट ए फ्यूचर डेट इज कॉल्ड फ्यूचर डेट रे ताको दिया गले माने अलाउ करा गले सेटा को कौन कह पुट ऑप्शन ताको कह पुट ऑप्शन ए देन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन मॉनेटरी पॉलिसी प्राइमरी ऑब्जेक्टिवटा हूँ प्राइस स्टेबिलाइज करवा तो डी हो राइट ऑप्शन देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ आईटी सेक्टर
टू जीडीपी इन इंडिया आईटी सेक्टर केते कंट्रीब्यूट करूची ना 12 पॉइंट समथिंग कंट्रीब्यूट करूची तो 12.8 हेजिबो राइट ऑप्शन। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेबी इज करेक्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रे कोटा करेक्ट ना इट प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर तो ए हेजिबो राइट ऑप्शन। देन 81 द रेलवे जोन्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट करेक्ट देखो साउथ सेंट्रल रे हमरो रही किए हैदराबाद ठीक अच्छी वेस्टर्न ले मुंबई रही आउ नॉर्थ ईस्टर्न ले गोरखपुर ना यहाँ भूल अच्छी ईस्टर्न ले कोलकाता ठीक अच्छी नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर हम ना तापर 82 लार्जेस्ट हाईवे NH44 इन इंडिया इज रनिंग बिटवीन NH44 टा क्या भितर जाऊँगी जम्मू एंड कन्याकुमारी तो जम्मू एंड कन्याकुमारी हो राइट ऑप्शन। कन्याकुमारी तो रही जम्मू ना श्रीनगर जम्मू एंड कन्याकुमारी टू हम यहाँ प्राय 82 हो राइट ऑप्शन। तापर 83 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट हिंटरलैंड पोर्ट इन इंडिया सेटा मतलब लगुच बॉम्बे हम फास्ट 83 रो ए हो राइट ऑप्शन। तापर 84 द मेंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया हैज डबल्ड फ्रॉम 74 to 148 ड्यूरिंग द पीरियड को टाइम पीरियड रे सेटा डबल होईची 2014 रु 22 भितर सेटा डबल होईची तो डी हो यार राइट ऑप्शन। तापर 85 व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल यूज स्मार्टफोन्स इन इंडिया इन 2024 केते परसेंट लोक स्मार्टफोन यूज करछंती 81% लोक स्मार्टफोन यूज कर तो बहुत यूजर अधिक होचन स्मार्टफोन 81.6%। तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ट्राई जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी कोटा नुहे जो डिस्करेजिंग कंपटीशन इन टेलीकॉम सेक्टर सेटा तार गोटे फंक्शन नुहे तो सी हो राइट ऑप्शन। तापर 87 रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी डजंट इनक्लूड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी रे आमर सोलार हाइड्रो विंड एगुड़िक रिन्यूएबल किंतु थर्मालटा नुहे तो बी हो राइट ऑप्शन। तापर 88 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोर्सेस हैव बीन एम्फासाइज्ड टू बी इंट्रोड्यूस एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे को टाइप कोर्स सब मॉक तो रही मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स सेटा भी रही बट एटा आगरू होईची वैल्यू बेस एजुकेशन रहिबो करंट अफेयर्स एबिलिटी एनहांसमेंट तो ये वैल्यू बेस एजुकेशन अधिक रॉकटा भी इनक्लूड हम देहरे किंतु मॉकटा आगरू भी अच्छी मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सटा रही किंतु वैल्यू बेस अधिक हवा दरकार। तापर 89 टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल विथ ए फोकस ऑन हाउसिंग फॉर पोर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज इन अर्बन एरियाज द बजेट एलोकेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना इन 2024 इज केते माने प्रधानमंत्री आवास योजना अनुसार केते दिया जाउची ना 30 लाख करोर्स तो ये 30 लाख करोर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 90 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 8टा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रही तो देखिए फास्ट इट हैव 8 गोल्स ठीक अच्छे आ 21 टार्गेट्स रही आउ एटा एचिव 2030 ना 2015 रे थिला 2015 पर्यंत टार्गेट थिला 2030 रे रही आमर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स नुहे तो ये 1 and 2 दुटा करेक्ट रहिबो 1 and 2 द बी हो राइट ऑप्शन। Then 91 the balance of exports and import of goods is referred to as balance of export and goods export and import को ताकू कह balance of trade कह कहना export import trade सहित related D हो right option। then the largest trading partner of India in 2023-24 recent days चाइना थिला तापर यूएसए ताकू माने ओवरकम करी रिसेंटली यूएसए रही तो चाइना थिला 2023 पर्यंत किंतु 23-24 रे सेटा यूएसए आसी तो वर्तमान रिसेंट डाटा अनुसार सेटा यूएसएटा वर्तमान रही चाइना थिला तो ये यूएसए मत लगुच मोस्ट एप्रोप्रिएट हम। तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज नॉट यूजुअली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया को प्रोडक्टा यूजुअली एक्सपोर्ट हुए ना राइस हुए पल्सेस सुगार एगुड़िक पल्सेस भी अल्प मात्रा होता है ह्विटा इंडिया रू एक्चुअली राइस आउ सुगार तो एक्सपोर्ट होता है अधिक मात्रा रे किंतु ह्विट आउ पल्सेसटा बहुत कम मात्रा रे होता है पल्सेस भी आम इंपोर्ट करता आउ एक्सपोर्ट बहुत कम होता है ह्विटा भी बहुत कम होता है तो या भर कौटा गोटे हम पल्सेस आउ ह्विट तो टे सर्च करदेव तो ये दुटा भर कौटा गोटे हम। तापर 94 ऑन व्हिच इंपोर्ट आइटम्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज स्पेंड बाय द इंडिया इन रिसेंट ईयर माने मैक्सिमम अमाउंट कौन खर्च कराई इंपोर्ट करिबारे जदि हम देखिबा सेटा से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट उपरे बेसी इंपोर्ट कराई तो बी हो राइट ऑप्शन। तापर 95 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सिक्स टू मेक इन
मेक इंडिया एन एक्सपोर्ट हब एंड इंटीग्रेट इंडिया फर्दर इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। तो यहाँ कौ ईयर रे टार्गेटा निया तो यहाँ 2023 मसीहा। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 अनुसार एक्सपोर्ट हब हम तो ए हो राइट ऑप्शन। 96 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्टर कोटा गोटे ऑब्जेक्टिव नुहे। देख फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड हम मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रोचे रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ नुहे तो सी हो यार राइट ऑप्शन। 97 इंडियाज करेंट अकाउंट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट फिस्कल ईयर 2023-24 कंपेयर टू फिस्कल ईयर 2022-23 हैज कौन है इनक्रीज ना डिक्रीज। यहाँ आमर जो करेंट अकाउंट्र डेफिसिटा 2023 माने 22-23 अनुसार 23-24 टिके बढ़ी करेंट अकाउंट डेफिसिटा टिके बढ़ी कहीं आम जो देखा इनक्रीज होती ड्यू टू राइजिंग इंपोर्ट अधिक होती ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रेशर रही तो से अल्प किसी परिमाण से इनक्रीज होती तो 97 राइट ऑप्शन ए हो। 98 वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू रिपोर्ट 2022 बाय द वर्ल्ड WTO World Trade Organization reveals that India's rank among the leading exporter in world merchandise trade in 2022 माने इंडिया रे जो कौ रैंक रही एक्सपोर्ट जो कंट्रीज माने अच्छा इंडिया रो केते नंबर रैंक रे रही इंडिया पाखापाखि 16 रैंक रे रही तो सी हो राइट ऑप्शन। 99 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नॉट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया इंडिया सहित कहार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएसए सहित जदि बा अधिक ट्रेड होची किंतु फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नहीं आज पर्यंत यूएसए सहित तो ए हो राइट ऑप्शन। 100 व्हाट इज द मोस्ट फेवरेबल नेशन अंडर WTO एग्रीमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड तो मोस्ट फेवर्ड नेशन जदि आम देखा सेठी राइट ऑप्शन इट प्रोवाइड्स मेकानिज्म ना इट इज ए प्रिंसिपल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रेड बिटवीन WTO मेंबर्स हो पार इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशन टू प्रोवाइड फेवरेबल ट्रेड कंडीशन। फेवर्ड नेशन मत लगुच बीटा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हम इट इज एन प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रेड बिटवीन WTO मेंबर्स तो तांको हमें कहबा मोस्ट फेवर्ड नेशंस माने WTO एग्रीमेंट भितर माने डिस्क्रिमिनेशन तांको भितर किसी रहिबो नाही तो एटा बी मते माने अधिक एक्यूरेट लगुच सी भी पार्शियली हो पारिबो बट बीटा अधिक मोस्ट एक्यूरेट लगुच तो 100 नंबर राइट ऑप्शन बी कि सी भितर कोटा हम बी माने अधिक चांसेस रही हबार। तो ये किसी क्वेश्चन आज मुझे रिव्यू कली यहाँ जस्ट खाली क्वेश्चन जहाँ थिला ताको जस्ट रिव्यू करछे किसी भी माने आंसर करेक्शन हो पारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो आ थरे मु डिटेल वीडियो बनैबी से डिटेल एक्सप्लेन करी विथ तार रीजन सहित। तो नेक्स्ट वीडियो देखा से समस्त थैंक यू जय जगन्नाथ।